हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर के महान अनुग्रह से फिर एक बार उसने मौका दिया कि उसके वचन के द्वारा मैं आप सबके सामने कुछ शेयर करने पाऊँ। तो बस मैं बताना चाहूँगा प्रियो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये कि बाइबल में मनुष्य की सहायता के लिए कितने प्रकार के सहायक पाए जाते हैं। तो कई बार मैं भी पहले स्टडी करने से पहले मैं भी यही सोचता था कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है, स्वर्गदूत है। आई थिंक चार प्रकार के सहायक हैं। लेकिन प्रियो, जब हमने बाइबल अध्ययन किया तब पता चला कि 6 प्रकार के सहायक पाए जाते हैं। अब ये 6 प्रकार के सहायक कौन है, कौन से हैं, तो हम देखते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा हम देखते हैं। तो पहला सहायक हम देखते हैं प्रियो, भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका पहला वचन। भजन संहिता 46 के 1 में वहां पर इस प्रकार लिखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यानी पिता परमेश्वर हमारा पहला सहायक हो गया। और दूसरा सहायक हम देखते हैं प्रियो यहाँ पर यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 16 वचन में, और रोमियो उसके 8 के 26 में। जिस प्रकार यूहन्ना 14:16 में लिखा है कि यीशु मसीह जब अंतिम प्रार्थना कर रहे थे तब हमारे लिए पिता से एक सहायक मांगा यीशु मसीह ने। और वो सहायक हम देखते हैं रोमियो 8:26 में कि पवित्र आत्मा जो हम किस रीति से प्रार्थना करना है हम नहीं जानते, वरन हमारे लिए मध्यस्थता करता पिता से आए भर भर के जो बयान से बाहर है, यानी हमारे लिए मीडिएटर एक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यानी हमारा दूसरा सहायक पवित्र आत्मा है। और तीसरा सहायक प्रियो हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और पहला वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहला वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूं कि कोई पाप न करो। यानी यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूं कि कोई पाप न करो, यदि करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। यानी हमारा एक महायाजक है, वो मीडिएटर है, यीशु मसीह जो पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ और हमारे लिए मध्यस्थता करता रहता है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह हमारा तीसरा सहायक हो गया। अभी चौथा सहायक हम देखते हैं प्रियो, चौथा सहायक हम देखते हैं भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 7 वचन में। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। हालेलुया। यानी स्वर्गदूत हमारा चौथा सहायक है, क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता 91 के 11 में भी लिखा है कि वो हमारे लिए प्रोटेक्शन करते हैं। तो यानी चौथा सहायक स्वर्गदूत होता है। अब पांचवा सहायक कौन है, हम वचन से देखते हैं प्रियो, यशायाह उसका 30 अध्याय और उसके 21 वचन में। यशायाह उसका 30 अध्याय उसके 21 वचन में वहां पर इस प्रकार लिखा है कि जब कभी दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इस पर चलो। हालेलुया। कि मार्ग यही, यानी जब कभी तुम दाई या बाई और मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से कानों में एक वचन पड़ेगा। यानी बाइबल क्या कहते हैं कि परमेश्वर का वचन वो मार्ग दिखाने वाला है। और 2 तीमुथियुस 3:16 में भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, हमें समझाने के लिए, सुधारने के लिए हमारा एक गाइड है हमारा, यानी एक सहायक है। यानी परमेश्वर का वचन हमारा एक सहायक है। यानी पांचवा सहायक कौन हो गया, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और छठा सहायक प्रियो हम देखते हैं। अब ये छठा सहायक इसके बारे में तो हमने हम सबको पता है छठा सहायक कौन है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग कौन है ये हम नहीं जानते। तो हम देखते हैं प्रियो, छठा सहायक उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 18 वचन में। द बुक ऑफ जेनेसिस उसका 2 अध्याय 18 वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है प्रियो कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मैं एक सहायक बनाता हूं। हालेलुया। यानी पति को पत्नी और पत्नी को पति, यानी वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहायक हैं। यानी छठा सहायक हम देखते बाइबल में पति पत्नी। यानी तो प्रियो हमने देखा यहाँ पर 6 प्रकार के सहायक पाए जाते हैं। तो पहला सहायक हम देखते हैं पिता परमेश्वर, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा प्रभु यीशु मसीह, चौथा स्वर्गदूत है, और पांचवा परमेश्वर का वचन है, और छठा हमारे लिए हस्बैंड वाइफ जो भी है वो एक दूसरे के सहायक है। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो हम बाइबल स्टडी में आगे भी बहुत से टॉपिक देखेंगे। तो प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने से बहुतायत से आशीष दे।